अपने जीवन के निर्माण के लिए कुछ प्यारी सी बातें समझते हैं और उन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा जीवन परमपिता परमेश्वर का प्रसाद है। तय हमें करना है इस जिंदगी को हम मुस्कुराकर जिएं या मुरझाकर जिएं। शब्द को ध्यान लीजिएगा, इस जिंदगी को हम क्या बोलो तो मुस्कुराकर जिएं या मुरझाकर जिएं। इस जिंदगी को हम चार्ज करके जिएं या लटक कर जिएं, तय हमें करना होता है। जीवन देना भगवान के हाथ में है, जीवन लेना भगवान के हाथ में है, पर अपने जीवन को कैसे जीना ये हमारे हाथ में है। कुछ लोग बड़े गोरे और सुंदर होते हैं पर हर समय तनाव और टेंशन में जीते हैं तो दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं लगते। पर कुछ लोग भले ही सांवले हो पर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं तो आप सोच सकते हो वो व्यक्ति दुनिया का कितना सुंदर इंसान लगता होगा। तय मानकर चलिए कि जीवन दिया परमात्मा ने है, पर इस जीवन को कैसे जीना है ये तो हमें तय करना होता है। आज मैं कुछ जीवन के छोटे छोटे मंत्र दे रहा हूं। ये मंत्र हमारे जीवन को बड़ी खुशियों से भर सकते हैं, बड़े आनंद से भर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कुछ लोग सड़क पर चलते हुए मिलते हैं आपको, परिवार में बड़े मुस्कुराते हुए मिलते हैं, बड़े खुश खुश मिलते हैं। देखा होगा ना आपने, कई लोगों से आप मिलने जाते हैं तो ऐसा लगता है आदमी कितना खुश खुश है, कितना आनंद से भरा हुआ है। और लेकिन कई लोगों से आप मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हर समय वो मुंह लटकाए हुए ही खड़ा रहता है। आप ये मत समझिए कि जो लोग मुस्कुरा कर जी रहे हैं, हमेशा खुश मिजाज होकर जी रहे हैं, हमेशा आनंद भरे जीवन को जी रहे हैं, जब देखो तब खुश नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने उनके जीवन में सारी सुविधाएं भर रखी। उनके जीवन में भी अभाव है, उनके जीवन में भी संकट है, उनके जीवन में भी माथाफोड़ियां हैं, उनके जीवन में भी सिरपच्चियां हैं। पर उनको ये पता है कि इन सिरपच्चियों में जीते हुए भी अगर मैं बड़ी सोच का मालिक बनूंगा, अपने आप को सकारात्मक बनाकर चलूंगा, तो मैं जीवन की बाजी जीत जाऊंगा। माथाफोड़ियां तो सबके जीवन में है, सबके जीवन में सिरपच्चियां हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई उठापटक आती रहती है। एक बात तो तय मानकर चलना, सुख और दुख दोनों मेहमान हैं, मेंबर नहीं है। मेंबर परमानेंट होता है और मेहमान आज है और कल नहीं है। इसलिए पहली बात ये दिमाग में मानकर चल लो, सुख दुख दोनों ही जिंदगी में मेहमान बनकर आए हुए हैं, ये मेंबर बनकर नहीं आए हैं। मेंबर बनकर अगर आएंगे तो परमानेंट रहेंगे, मेहमान हैं। सुख आया तो इतराओ मत, क्योंकि मेहमान हैं, आज है और कल निकल जाएंगे। और अगर दुख आ गया तो घबराओ मत, सुख में इतराओ मत और दुख में घबराओ मत। दुख है, आज है और कल निकल जाएगा। कभी कहीं आप गए हैं और जाकर के 5 स्टार होटल में आप ठहरे हैं, आलीशान आपको रूम मिला है, किसी के ब्याह शादी में आप गए, बड़े आप यूं हो रहे हैं, मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं, आज हम ऐसी जगह पर आए हुए हैं। पर संभव है कि कल आप किसी और भी जगह पर जाकर ठहर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अभाव प्रभाव इन दोनों में रखता है समभाव, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। किस किस में? अभाव और प्रभाव, इन दोनों में क्या रख लेता है? समभाव। वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीतने में सफल हो जाता है। समझो जैसे एक दिन अचानक आपके घर में फोन आया चाचा जी का, जोधपुर से आया, और कहा भैया केसरिया जी तीर्थ के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। क्या कहा? केसरिया जी तीर्थ के दर्शन करने जा रहा हूं, बहुत साल हो गए तुमसे मिले हुए, सोचा आऊंगा, घंटा 2 घंटा तुम्हारे यहां रुक करके और फिर निकल जाऊंगा। तो 2-3 साल में पहली बार चाचा जी आपके घर पर आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? 2-3 साल में पहली बार चाचा जी घर पे आ रहे हैं, 70-75 साल के बूढ़े चाचा जी, और वो 3 साल में पहली बार घर में आ रहे हैं। तो क्या आप जो रोज बनाते हैं लौकी की सब्जी और रोटी वही बनाएंगे या कुछ मीनू चेंज होगा? क्या करेंगे? क्या मीनू बनाएंगे? हाँ बहन खड़े हो तो आप, मेहमान आए तो दाल चावल बनाते हैं, मिठाई भी बनाएंगे और थोड़ी सब्जी भी भिंडी की बना लो, मटर पनीर की बना लो, है ना, वो तो बनाएंगे ना। अब चाचा जी आए, चलो खड़े ही रहो, अभी आपसे बात कर लेता हूं। चाचा जी आए, अब 75 साल के बूढ़े चाचा जी हैं। आपने अपने पति से कहा कि थोड़ा सा गुलाब जामुन ले आओ, उन्होंने कहा वो खाएंगे नहीं, शुगर है, हैं? तभी आप क्या कहेंगे? अरे अपन को कौन सा खिलाना, दिखाने में तो काम आएगा ना, हैं? कई चीजें खिलाने में काम नहीं आती पर दिखाने में तो काम आती ही है, तो दिखाने में तो काम आएगा ना। अरे ले आओ गुलाब, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, अपन तो रख देंगे थाली में। तो अब वो आए चाचा जी, अब बूढ़े 75 साल के चाचा जी कितना खाएंगे बताओ? ज्यादा से ज्यादा 1 गुलाब जामुन और कचौली आदि, है ना, और 2 फुलके खा के जाएंगे, और जाते समय आपके हाथ में 2100 रुपये पकड़ा के चले जाएंगे।
कितने? जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। 2100, ताकि कोई चाचा हो तो भूल ना जाए। तो 2100 रुपये पकड़ा के जाएंगे। तो आपको पता है जब वो चाचा जी चले जाएंगे तो बहू के मन में क्या आएगा? हे भगवान, ऐसे चाचा जी को रोज भेज, 100 का खाए और 2100 देकर जाए। बात यहीं खत्म नहीं हो रही है, बात आगे और शुरू हो रही है। अगले दिन फोन आया जमाई का कि वो भी आ रहे हैं। अब क्या करोगे? तो चाचा जी के लिए 1 मिठाई और जमाई के लिए 4 मिठाई, चाचा जी के लिए 2 सब्जी और जमाई के लिए 4 सब्जी, चाचा जी के लिए 1 नमकीन, जमाई के लिए 4 नमकीन। चाचा जी ने यूं यूं खाया, जमाई को यूं यूं खिलाया। ठीक है ना? नहीं 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 ले सर, नहीं 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 ले सर, नहीं 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 नहीं। मैंने एक बार एक घर में दादाजी को पूछा, मैंने कहा दादाजी यार एक बात बताओ, ये जमाइयों का इतना स्वागत क्यों किया जाता है? ससुराल में जमाइयों का इतना स्वागत क्यों किया जाता है? तो कहने लगे साहब हमारे घर के तूफान को इस आदमी ने संभाल रखा है, इसलिए इसका अभिनंदन करते हैं। हमारे घर का तूफान और इसने संभाल रखा है। जमाई जी आए, 4 मिठाई खा के गए और जाते समय कितना 5100 देकर गए। कितना देकर गए? कितना कितना देकर गए? क्या लेकर गए? मुझे एक बात बताओ, हम लोग चाचा जी का ज्यादा स्वागत करते हैं कि जमाई जी का? बस आज जीवन का ये छोटा सा मंत्र ले लो, जब जिंदगी में सुख आए तो समझना चाचा जी आए हैं, 100 का खाएंगे और 2100 देकर जाएंगे। और जब दुख आए तो समझ लेना जमाई आया है, पहले खाएगा और ऊपर से लेकर जाएगा। और जिस व्यक्ति ने सुख दुख को जमाई और चाचा की तरह समझ लिया है, वो व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली किसी भी उठा पटक से अपने मन को कभी प्रभावित नहीं होने देता है। और अगर हम जीवन के छोटे छोटे कुछ मंत्र लेना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों को कुल 7 मंत्र देता हूं जीवन में जोड़ने के लिए। इन मंत्रों को अगर आप जीवन में ABCD की तरह अपने आप के लिए जोड़ लेंगे तो ये मंत्र आपके जीवन में रामबाण दवा का काम करेंगे। सुखद जिंदगी जीने के लिए, मीठी जिंदगी जीने के लिए, आनंद भरी जिंदगी जीने के लिए, हर पल प्रसन्न और मस्त जीवन जीने के लिए पहली दिमाग में चीज नोट कर लो, और वो है मैं हमेशा पहला मंत्र संतुष्ट रहने की आदत डालिए। कौन सी आदत? मुंह से बोलिए, संतुष्ट रहने की आदत डालिए। एक बार और बोल लो, कौन सी आदत? संतुष्ट रहने की आदत डालिए। जो मिला है हमें हमारे भाग्य से ज्यादा मिला है। हो सकता है यहां पर इतनी बहनें बैठी हो, आपके बिल्कुल बगल में जो महिला बैठी है हो सकता है आपसे ज्यादा महंगी वाली साड़ी पहनकर आई हो। थोड़ा सा मन बार बार उसको देख रहा है, मुझे भी सुन रहा है, उसको भी अच्छा ये साड़ी अच्छी है, ये साड़ी। हो सकता है आपके गले में जैसी सोने की चैन है, आपके पड़ोस में जो बहन बैठी है उसकी चैन थोड़ी सी मोटी हो। पर मेरे भाई, हमारे द्वारा दिया गया ये जीवन मंत्र सदा याद रखिएगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हैं जिनके नसीब में सोने की चैन है। क्या है? कुछ लोग हैं जिनके नसीब में सोने की चैन है, और कुछ लोग हैं जिनके नसीब में चैन से सोना है। आप सोच सकते हैं दुनिया में ज्यादा सुखी कौन है? और जब जब किसी की मोटी सोने की चैन को देखो ना, तब तब अपने आप को प्रेरित करना, वाह रे वाह ईश्वर, इसके पास सोने की चैन है और मेरे पास चैन से सोना है। और हम ये समझ सकते हैं कि दुनिया में ज्यादा सुखी कौन होगा, सोने की चैन वाला या बोलो 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 चैन से सोने वाला। जो चैन की नींद लेने का आनंद जानता है वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। तो मैंने कहा एक मंत्र जीवन में सदा याद रखो, जो मुझे मिला है मेरे भाग्य से बोलो ज्यादा मिला है। एक और बोल लो, क्योंकि आपके गले बात उतर नहीं रही है। जो मुझे मिला है हमारे भाग्य से हमें ज्यादा मिला है। जो मुझे मिला है हमारे भाग्य से हमें ज्यादा मिला है। हर व्यक्ति अपना आत्मावलोकन कर ले, 30 साल पहले जहां हम खड़े थे आज हम कहां खड़े। अरे आदमी छोड़ो, 30 साल पहले उदयपुर जहां खड़ा था आज कहां खड़ा है। अगर हम अपने शहर को ही देख ले, 30 साल पहले हम कहां खड़े थे ये शहर के लोग, और आज हम कहां खड़े हैं, तो आपको पता लग जाएगा भगवान ने हमारे भाग्य से हमें ज्यादा दिया है। इसलिए जीवन का मंत्र बना लो, संतुष्ट रहने की आदत डालिए। अच्छा जरा एक बात बताओ, मैंने मेरे पापा से सुना तो आपने भी अपने पापा से सुना होगा, मैंने मेरी मां से सुना तो आपने भी अपनी मां से सुना होगा, मैंने अपने गुरु से भी यही लाइन सुनी और आपने भी सुनी होगी। और वो है सुखी जीवन का मंत्र क्या दिया है
याद करो तो, संतोषी। किस किस ने सुनी है ये लाइन? हाथ खड़ा करो। क्या लाइन सुनिए? सब बोलो तो मुंह से, संतोषी। एक बार महिलाएं भी बोल लो, संतोषी। जिस लाइन को हम पैदा होते के साथ ही बोलना सीख कर आए हैं, क्या ये पंक्ति हमारे जीवन का महामंत्र नहीं बन सकती कि व्यक्ति अगर आत्मसंतोष धारण कर ले, अरे बहुत है, तय आपको करना है, जो है उसको आप बहुत मान लें। छोटा सा मंत्र जीवन में जोड़ लो, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। क्या मंत्र है? दुनिया में हजार हजार दुखों से बाहर निकलने के लिए, हजार हजार सुख का स्वामी बनने के लिए, हजार हजार माथा फोड़ियों से मुक्त होने के लिए, हजार हजार सिरपच्चियों से बाहर निकलने के लिए छोटा सा मंत्र है, और वो मंत्र है, बोलो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो व्यक्ति इस मंत्र को अपनी जिंदगी में जोड़कर रखता है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। पड़ोसन को वही व्यक्ति देखता है जिस व्यक्ति ने यह मंत्र अपने जीवन में नहीं जोड़ा कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दूसरे की सोने की चैन उसी को लुभाती है जो ये मंत्र नहीं सीख पाई, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दूसरे की महंगी साड़ी उसी की आंखों का आकर्षण बनती है जो न समझ पाया कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। पड़ोसन का गोरापन उसी व्यक्ति के मन को हिलाता है जो ये मंत्र न समझ पाया कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो मुझे मिला है, मेरे भाग्य से मुझे ज्यादा मिला है, तय आपको करना है। अगर दुखी राम बनना है तो जो दूसरों को प्राप्त है उसका आनंद लीजिए, और अगर सुखी राम बनना है तो जो सुख को प्राप्त है खुद को, आप उसका आनंद लीजिए। जब जब देखो, एक आदमी का यहां पर मकान है, उसके बिल्कुल बगल में एक आलीशान 3 मंजिल की कोठी बनी हुई है, बड़ी बड़ी जोरदार, और उसके ठीक बगल में एक झोंपड़ी बनी हुई है। आदमी अपनी छत पे खड़ा है। अब उसके पास 2 विकल्प हैं, किस किस को देखे। पहला विकल्प क्या है? बुद्धि लगाओ। पहला विकल्प क्या है? 3 मंजिला आलीशान कोठी। और दूसरा विकल्प क्या है? बोलो, झोंपड़ी। पता है आपको, जब जब वो झोंपड़ी को देखेगा तो क्या बनेगा, और जब जब वो आलीशान उस 3 मंजिला कोठी को देखेगा तो क्या होगा? बुद्धि लगाओ। जब जब वो कोठी को देखेगा तो 2 चीज दुखेगी। एक तो गर्दन दुखेगी, वो ये देखते ही रहेगा, है ना, गर्दन दुखेगी। और नंबर 2, दिल भी दुखेगा, यहां भी दुखेगा, यहां भी दुखेगा। और जब झोंपड़ी को देखेगा ना, ओफो भगवान तूने मुझे बहुत दिया है। जो व्यक्ति इस मंत्र को जीवन में जीता है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आप में से सबके बैंक बैलेंस हैं, आपके सबके तिजोरियां हैं, आपके सबके अपनी एफडियां हैं, आपके सबके अपनी कोठियां हैं। कभी आपने किसी परिंदे को हाथ में थैला लेकर जाते हुए देखा है? वो आज खाता है, आज का आनंद लेता है, कल फिर भगवान उसे देता है तो कल का फिर आनंद लेता है। मैं आपको कैसे बताऊं, प्रकृति के द्वारा दुनिया में हर इंसान के लिए व्यवस्था की गई है। दुनिया में हर आदमी सुबह भूखा उठता है पर रात को भूखा कभी सोता नहीं है। ऊपर वाला सबकी व्यवस्था करता है। सुना है नाम ने? कीड़ी को कण, बोल लो, कीड़ी को, कीड़ी समझ गए, चींटी, कीड़ी को कण, बोल लो दोबारा, कीड़ी को कण, और हाथी को मण। कीड़ी को कण और हाथी को मण, ये दोनों काम जिस एक महापुरुष के द्वारा, प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, फिर इंसान क्यों चिंता करता है कि मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे ये होगा कि नहीं होगा, मैं ये भी बटोर लूं, मैं ये भी बटोर लूं, मैं ये भी बटोर लूं। जिंदगी में सब कुछ बटोरा जा रहा है पर जिंदगी हमारे हाथ से जाई जा रही है। ये भी पालूं, वो भी पालूं, ये भी पालूं, वो भी पालूं, थोड़ा और इकट्ठा कर लूं, थोड़ा और ये एक मकान और बना लूं, एक प्लॉट और ले लूं, एक जमीन और ले लूं। मेरे भाई, जब जन्मे थे ना तो सबसे पहले मां ने जो कपड़ा पहनाया था उसका नाम क्या था? लंगोट। लंगोट में एक भी जेब नहीं था। और जब मरेंगे तो लोग क्या उड़ाएंगे? क्या उड़ाएंगे? कफन। उस कफन में कितने जेब होंगे? जन्मे तो पहले कपड़े में जेब न था, और मरेंगे तो अंतिम कपड़े में जेब न रहेगा, और जिंदगी भर आदमी जेब ही बढ़ता रह जाता है। जीवन का मंत्र अपने आप के लिए जोड़ लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैं संतुष्ट रहूंगा, जो भगवान ने मुझे दिया है मैं उसका आनंद लूंगा, क्योंकि परमात्मा सबकी व्यवस्था करता है। आप में से कोई है जो कभी खेतों में गया हो? गए है ना? तो जरा याद कीजिए, अगर आप खेतों में गए हों तो जब खेत में बीज बोया जाता है धान को उगाने के लिए, तो धान आने से पहले क्या आता है?
बुद्धि लगाओ। धान आने से पहले क्या आता है? घास आती है ना, या सीधी धान आ जाती है? पहले धान होती है 10 इंच में और घास होता है 5 फुट का। धान ऊपर 10 इंच की होती है, नीचे घास 5 फीट का होता है। क्या आप समझ पाए परमात्मा की व्यवस्था? खेती इंसान करता है, नंबर 1। बीज इंसान बोता है, नंबर 2। खेत का मालिक कौन है? इंसान है, जानवर नहीं है ना। इंसान खेत का मालिक है, उसके नाम का पट्टा है, वो बीज बो रहा है, वो पानी दे रहा है, वो हवाएं की व्यवस्था कर रहा है, वो धूप से बचाने की व्यवस्था कर रहा है। सारे काम इंसान कर रहा है। पर परमात्मा की व्यवस्था देखो, इंसानों के लिए धान बाद में आता है और जानवरों के लिए घास पहले आती है। जिस परम प्रभु ने इतनी अपरंपार व्यवस्था की हुई है कि खेत तुम्हारा, खलिहान तुम्हारा, बीज तुम्हारा, पानी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, पर जानवरों का पहले पेट भरा जाता है। उस परमात्मा की व्यवस्था पर हमेशा भरोसा रखो। तो पहला मंत्र बोल लो, संतोषी सदा सुखी। देख लेना, आज आप घर जाओ ना, अपनी अलमारी को एक बार टटोल लेना। आपकी अलमारी में लगभग कितनी साड़ियां हैं? अगर आपको लगता है 25 साड़ियां हैं तो मैं कहूंगा और खरीद लीजिएगा। अगर आपको लगता है 150 साड़ियां हैं, तब भी मैं आपको प्रेरित करूंगा कि अगर इच्छा हो तो और खरीद लेना। अगर आपको लगता है 75 साड़ियां हैं, तब भी मैं आपको छूट दे रहा हूं कि आपको खरीदने का और मन हो तो मतलब खरीद ही लीजिएगा। पर अगर आप में से कोई महिला है जिसने अपनी अलमारी खोली और अलमारी में 100 से ज्यादा साड़ियां निकल गई, तो वहीं पर हाथ जोड़ के संकल्प ले लीजिएगा, कम से कम 3 साल के लिए अब मैं नई साड़ी और नहीं खरीदूंगी। बेवजह संग्रह करने का कोई अंत नहीं है। इकट्ठा कर करके अपन मर जाएंगे। और पता है पीछे क्या होता है? पुरुष अगर धन इकट्ठा करता है तो क्या मरकर आएगा? वो क्या बनकर आएगा? क्या क्या कहते हैं इसको? सांप बनकर आएगा धन को बचाने के लिए। मन बना लो, सुख में जीवन जीने का पहला मंत्र है और वो है संतोषी सदा सुखी। मैं संतुष्ट रहने की आदत डालूंगा, जो है जैसा है जिस रूप में है, हर व्यवस्था का आनंद लीजिए। किसके पास कोठी है, किसके पास कुटिया है, पर मैंने जिंदगी में कई अमीर घरों में लोगों को मुंह लटकाए बैठे देखा है और मैंने कई गरीब घरों में लोगों को मुस्कुराते हुए देखा है। इसलिए मुझे पता है जिंदगी की खुशियां धन में कम और व्यक्ति के अच्छे मन में ज्यादा होती है। चलो दूसरा मंत्र दे दूं, और जीवन का दूसरा मंत्र अपने आप से ले लीजिए। अगर आप सुख में जीवन जीना चाहते हैं तो दूसरा मंत्र है, और वह है अपने मन में पलने वाले ईर्ष्या भाव से बचने की कोशिश कीजिए। हमारे मन में तनाव और दुख, इन दोनों को पैदा करने में सबसे बड़ी किसी की भूमिका होती है तो हमारी ईर्ष्या की होती है। जब हमारे मन में जलेसी जगती है, जब हमारे मन में ईर्ष्या जगती है, जब हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कटुता के भाव पैदा होते हैं, जब हम किसी को बढ़ते हुए देख करके मन में कुढ़ते हैं, जब किसी का विकास हमसे सहन नहीं होता है, जब किसी के जीवन में होने वाली बढ़ोतरी हमें मानसिक तनाव देने लग जाती है, और विशेषकर हमारे अपनों की। अब अमेरिका में कोई आदमी कितना भी अमीर बन रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मुंबई में कोई आदमी कितना भी अमीर बन रहा है हमें कोई दिक्कत ना होगी। अगर उदयपुर में भी कोई आदमी कितना भी अमीर बन रहा है कोई दिक्कत ना होगी। हमें दिक्कत कब होगी? बोलो। या तो पड़ोसी थोड़ा सा, जैसे समझ लो आप भी नगर निगम में काम करते हैं और वो भी नगर निगम में काम करता है, और आपने देखा वो आलीशान कोठी बना चुका है, तो आप सीधा सा लोगों को क्या बताएंगे? बोलो, सोचो सोचो, क्या बताएंगे आप? ये कहेंगे अरे भाई साहब ये बहुत पुण्यवान आदमी है, इसके बनाए। आप सीधा कहेंगे इसने इधर उधर का किया होगा, वहां पर रिश्वत ली होगी, या वहां किया। अगर मैं भी नगर निगम में काम करता हूं, ये भी नगर निगम में काम करता है, मैंने ईमानदारी से किया ना, मैं ऐसे रह गया, इसने बेईमानी। हमने दूसरे की बढ़ोतरी को हमेशा बेईमानी में डाला है। हो सकता है उसके ससुराल वालों ने उसको कोई धन दिया हो, या पुराना कोई धन मिला हो, या कहीं से धन की व्यवस्था हुई हो और आदमी बना रहा हो। हमें दुनिया के विकास से दुख नहीं है, पर पड़ोसी। और उसमें भी अब दिक्कत कहां होती है? जब देवरानी एक दिन आकर कहती है, पियर से आती है और आकर कहती है मेरी मम्मी ने 2 हीरे की चूड़ियां दी है। क्या आकर कहती है? मेरी मम्मी ने 2 हीरे की चूड़ियां दी है। सच्ची से बताओ, ईमानदारी से आपके मन में क्या आता है? सच्ची से बताओ तो। बहुत खुशी की बात है? मुझे बहुत खुशी मिल रही है, आज मेरा 1 किलो खून बढ़ गया तुम्हारे पियर से, तुम्हारे, क्या ये सब आता है मन?
तो मैं बताऊं क्या आता है या आप ही बताएंगे? पापा जी के पास तो साइकिल भी नहीं है, इसके कहां से दी होगी हीरे की चूड़ियां? देवर जी ने इधर उधर से गोटी फिट की है, बना कर दिया, ये नाटक कर रही है कि पियर से लेकर आई हूं। हम हमेशा दूसरों की बढ़ोतरी में न केवल अपने आप को दुखी और तनावग्रस्त करते हैं, अपितु उसकी बढ़ोतरी पर प्रश्न चिन्ह भी लाकर खड़ा कर देते हैं। जीवन के लिए जोड़िए, मैं दूसरों को बढ़ते हुए देखकर अपने मन में ईर्ष्या पैदा नहीं करूंगा, अपने मन में दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर प्रेरणा के भाव पैदा करूंगा। क्या पैदा करूंगा? कौन से भाव? प्रेरणा के भाव पैदा करूंगा। दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर, दूसरों की प्रगति को देखकर मैं अपने मन में प्रेरणा प्राप्त करूंगा। आपको पता है, दो जीव होते हैं, एक केंकड़ा होता है और एक मछली होती है। फर्क बताओ इनमें क्या है? केंकड़ा देखता है उसके आगे कोई केंकड़ा चल रहा है तो वो क्या करेगा? बुद्धि लगाओ, वो प्रेरणा नहीं लेगा, वो क्या खाएगा? ईर्ष्या खाएगा। ईर्ष्या में व्यक्ति क्या करता है और प्रेरणा लेकर व्यक्ति क्या करता है? जीवन के 99% दुख ऐसे हैं जो भगवान ने नहीं दिए हैं, हमने खुद ने पैदा किए। उनके पैदाइश हमारे द्वारा हुई है, परमात्मा के द्वारा, भाग्य के द्वारा नहीं हुई है। और आदमी केंकड़ी की तरह पहला व्यक्ति होता है जो दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखता है तो मन में क्या करता है? बोलो बोलो, ईर्ष्या खाता है। और वो कुछ नहीं करता, जो आगे केंकड़ा चल रहा है उसकी टांग खींच खींच कर पीछे लाने की कोशिश करता है। मछली भी देखती है कि उसके आगे कोई दूसरी मछली चल रही है, वो झट से अपने मन में प्रेरणा लेती है, अपनी गति को बढ़ाती है और आगे चलने वाली मछली से जंप लगाकर आगे चली जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में जब भी किसी को आगे बढ़ते हुए देखो, ईर्ष्या मत खाना, क्योंकि ऐसा करके आप अपना ही विकास रोकेंगे और अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी चलाएंगे। जब भी आप खा सकते हैं तो प्रेरणा लीजिएगा, ओह मैं भी ऐसे करूंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं भी बढ़ोतरी करूं। मेरी देवरानी के ऐसा हुआ है, मेरा पति भी आगे तो कैसा करेगा? प्रेरणा लीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपके जेठानी को 80,000 का जॉब मिल गया है तो मन में कुड़िए मत कि मैं तो दिन भर किचन में काम करती हूँ, ये ऑफिस जाती है, मैं तो किचन में काम करती हूँ, ये काम कर ऑफिस जाती है। नंबर 1, वो भी ऑफिस जाकर कोई गुलछड़ियां नहीं उड़ा रही है, वहां मेहनत ही कर रही है 8 घंटे, ठीक है? वो उसके बदले में धन कमा कर लेकर आ रही है, तो आप परिवार का प्रेम कमा रहे हैं। अगर घर में आप ज्यादा घिस रहे हैं, अगर आप दिरानी जेठानी दोनों हैं, अच्छा तय है कि एक थोड़ा ज्यादा काम कर लेती है, एक थोड़ा कम काम कर लेती है, तो जो ज्यादा काम करती है उसके मन में क्या चलता रहता है? उसको लगता है दिन भर मैं ही घिसती रहती हूं और ये तो लाड़ साहब की तरह बैठी रहती है, मैं ही दिन भर घर में काम करती हूं। मेरी अच्छी बहनों, अगर आप घर में ज्यादा काम करते हैं तो अपनी पीठ थपथपाइए। आप वो चंदन हैं जो अगर घिसता है तो भगवान के माथे पे चढ़ता है और नहीं घिसता है तो शमशान में जलाने में काम आता है। आप क्या है? घर में अगर ज्यादा काम कर रहे हैं तो आप क्या हैं? वो चंदन है जो जितना ज्यादा घिसता है वो भगवान की मूर्ति पे चढ़ता है, और जो चंदन घिसता नहीं है वो कहां काम आता है? किसी अमीर आदमी को जलाने में काम आता है। तो विश्वास रखिए, अगर आप घर में ज्यादा काम कर रहे हैं तो किस्मत वाली आप हैं। वो चंदन है, चंदन जितना घिसेगा उतनी ज्यादा महक देगा, और शरीर जितना कर्म योग करेगा उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेगा। पहला मंत्र मैंने दिया, संतुष्ट रहने की आदत डालिए। जिंदगी का दूसरा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं अपने आप से जुड़ने के लिए, और वो है ईर्ष्या से बचने की आदत रखिए, क्योंकि ईर्ष्या में आदमी हमेशा तनाव में रहता है। हर व्यक्ति के भीतर एक कैकई बैठी है। कौन बैठी है? नाम बोलो तो, कौन बैठी है? कैकई बैठी है, जो हमेशा जब भी किसी को बढ़ते हुए देखकर है, कैकई कह दो, मंत्रा कह दो, कोई भी कह दो, हर व्यक्ति के भीतर बैठी है, और जब भी किसी को आगे बढ़ते हुए देखती है तो मन प्रभावित होता है। तीसरा काम अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, और वो है जब भी सुधारें। बोलो, थोड़ा जोर से बोल लो, जब भी सुधारें, दूसरों को नहीं। अंगुली कीजिए, अंगुली कीजिए, एक बार कर लो, हाथ ऊपर कर लो। जब भी सुधारने की शुरुआत करें तो दूसरों से नहीं, किससे? अपने आप से इसकी शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हम जब भी दूसरों को सुधारने का काम शुरू करते हैं, वहीं से हमारा पहला कदम गलत पड़ जाता है। और जब हम खुद को सुधारते हैं, आपको पता है पति पत्नी जिंदगी भर क्या काम करते हैं? कोई बताएगा? मैं बताऊं? एक ही काम में लगे रहते हैं जिंदगी भर तक, फेरिया खाते के साथ, और वो है एक दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं। पत्नी सोचती है
मैं अपने पति को सुधारूंगी, और पति क्या सोचता है, मैं अपने पत्नी को सुधारूंगा। एक बार जरा ईमानदारी से बताओ, आप में कोई है जिसकी शादी को 50 साल हो गए हो? शायद आपको लग रहा होगा कि अभी भी 50 साल में हम सफल नहीं हुए हैं। 50 साल जिसकी शादी को हो गया वो भी अपनी पत्नी को पूरा नहीं सुधार पाया, और 50 साल जिसकी शादी को हो गई वो पत्नी अपने पति को न सुधार पाई, क्योंकि दोनों ने ही अपना कदम गलत उठा लिया, एक दूसरे को सुधारने का काम शुरू कर दिया। 50 साल लग गए। जब भी काम करना हो सुधारने का, शब्द बदलिए, मैं आज से सुधारने का काम नहीं करूंगा। बोलो मुंह से, मैं आज से सुधारने का काम नहीं करूंगा। बोलो मुंह से, मैं आज से सुधारने का काम नहीं करूंगा, मैं आज से सुधरने की कार्रवाई शुरू कर रहा हूं। जीवन की बाजी आदमी तब हार जाता है जब वो दूसरों को सुधारने में लगा रहता है। जीवन की बाजी आदमी तब जीत जाता है जब वो खुद को सुधारने में लगा रहता है। तो आज से मन बना लो, संकल्प कर लो, मैं सुधारने का काम नहीं करूंगा। क्योंकि आप जब भी किसी को सुधारने में लगेंगे तो सामने वाले को क्या लगेगा, मैं आपको कैसे बताऊं, आप पत्नी को सुधारने में लगे ना, उसको बहुत बुरा लगता है। आप तो सुधरने में लगो, क्योंकि वो तो खुद आपको सुधारने में लगी हुई है। आप काहे को बेवजह मेहनत करो, वो खुद आपको सुधारने में लगी हुई है। पता है, मैं किसी भी बहन को बोलता हूं ना, बहन जी आपके पति बहुत अच्छे हैं, क्या बोलूं, बहन जी आपके पति बहुत अच्छे हैं, वो झट से कहेगी, बाप जी मारी आत्मा जाने है थाने कहीं खबर। जिस जिसको लगता हो उसकी पत्नी को अभी खड़ा करा दो, और न बोल दे मुझसे कहना। जैसे ही मैं कहूंगा भाई साहब पति देव तो घणी हीरा है हीरा, तो जड़ से बोलेगी बाप जी बस मारी आत्मा जाने, आपने कहीं पतो। क्यों? क्योंकि आपने दुनिया की नजरों में तो अपने आप को बहुत ऊंचा उठा लिया है, पर जिनके साथ 24 घंटे रहते हैं ना, उनके साथ अपने न तो नेचर को सुधार पाए, न जबान को सुधार पाए, न बोलचाल को सुधार पाए, न अपनी भाषा को सही ढंग से अभिव्यक्त कर पाए। गौरव तब मत करना जब समाज में बुलाया जाए, आपने 1 लाख का दान दिया है, पगड़ी मंगाई जाए, साफा मंगाया जाए, शॉल मंगाया जाए, माला मंगाई जाए और आपको पहनाई जाए, तब जीवन में गौरव मत करना। और लोग कहेंगे हीरे हैं हीरे। जिंदगी में तब गौरव करना जब यकायक एक दिन सुबह सुबह आपकी धर्म पत्नी एक माला लेकर आए और आपके गले में माला पहनाते हुए कहे, मुझे गौरव है, मुझे आप जैसा पति मिला है। तो समझना जीवन की बाजी जीत गए हैं। अरे सबके दिलों को जीत गए, और जिसको दिल दिया उसी के दिल में हार गए, तो दुनिया को जीता हुआ क्या काम का। लोग कहते हैं साहब हीरा है, और घर वालों को पता है कि बाटा है ना। पूछो एक बार उसकी घरवाली को, वो बताएगी कि असलियत क्या है। अच्छा होगा सुधारने की कार्रवाई ना हो, क्या हो, हम क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती देखते रहते हैं। आपको मालूम है 24 घंटा साथ रहते हैं ना, हमने ये चीज यहां रख दी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर दूसरे रख दी, हमेशा बीच में क्यों रखते हो सामान। जिन गलतियों के लिए आपने अपने बच्चों को 100 बार टोका है, ईमानदारी से आंख बंद करके सोचना, उन गलतियों को भी आपने जीवन में 100 बार किया है। बस दिक्कत यह है, बच्चों को टोकने के लिए आप है और आपको टोकने के लिए आपका बाप नहीं है। इसलिए आप मन चाह अपना जीवन जीते हैं। जिन कार्यों के लिए आपने 100 बार बच्चों को टोका है, बेटा बाथरूम गए तो हाथ धो के आओ, कई बार आप यूं ही निकल जाते हैं ना, सीधे निकल जाते। तो मैं आपको कैसे बताऊं, जिन कार्यों के लिए बच्चों को आप टोका करते हैं, उन कार्यों को हम कई बार दोहराया करते हैं। आप कई बार कहते हैं टॉफी खाई, बेटा नहीं, पन्नी उधर डस्टबिन में डालो। एक बार बताओ तो, बताओ तो आपने खुद ने कितनी बार डाली है। जिन कार्यों के लिए हम बच्चों को टोका करते हैं, मेरे भाई सुधारने की कार्रवाई होनी चाहिए, पर दूसरों से नहीं, अपने आप से होनी चाहिए। हम जब भी दूसरों पर नजर डालते हैं, हमें घर में गए पति पत्नी दोनों ही बड़े ऐसे टिप टॉप, बड़े ऐसे मतलब क्या कहूं, बड़े स्मार्ट हैंडसम यूं लग रहे थे। तो हमने पूछा कि भाई साहब, उन्होंने कहा बाप जी हम रोज सुबह 5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करते हैं। मैंने कहा अच्छा, कि नहीं, आपको सच्चाई बता दूं, जिस दिन हमारी शादी हुई तो मेरी पत्नी ने एक शर्त डाल दी कि क्या, कि हम रोज गेम खेलते हैं, जो हारेगा वो 5 किलोमीटर चल के आएगा। तो मैंने कहा फिर एक आदमी हारता है एक जीतता है, फिर यूं क्यों। नहीं गुरुदेव, मैं रोज जानबूझ के हारता हूं। क्या समझ रहे हैं, रोज मैं ही हारता हूं, महीने में 30 दिन, और मैं जानबूझ के रोज मैं ही हारता हूं। मैं रोज 5 किलोमीटर जाता हूं, वापस आता हूं। तो मैंने कहा भाई साहब फिर आप बड़े
टिप टॉप हैं, ये आपकी धर्मपत्नी कितनी ऐसे बिल्कुल स्वस्थ लग रही है। उन्होंने कहा, बाप जी हम दोनों के स्वास्थ्य का राज यही है, रोज बाजी मैं हारता हूं, 5 किलोमीटर रोज घूमने जाता हूं, रोज 5 किलोमीटर चल के आता हूं, और मेरी पत्नी चलने नहीं जाती, मुझे देखने आती है कि मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। ये नजर रखती है कि बंदा हरामी ना हो जाए, ये बंदा कोई गलती ना कर जाए, ये मुझे रोज देखने के लिए आती है पीछे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं तो मेरी गलती से सुधरा और मेरी पत्नी मुझे सुधारने के चक्कर में सुधरी हुई है। हमारी आदत, हम हमेशा किस पे नजर डालते हैं? दूसरों पे नजर डालते हैं। सम्यक दर्शन जो भगवान श्री महावीर ने कहा है ना, उसका मतलब यही है, जो नजरें बाहर की ओर जाती हैं उन नजरों को भीतर की ओर मोड़ लेना। सम्यक ध्यान संबोधि का मतलब यही है, जिन्हें हम जिन आंखों से हम बाहर में देखते रहे, उनसे अपने आप को देखते रहें। जिनसे जिन चीजों के लिए हम दूसरों को सुधार रहे हैं, 50 साल लग गए, अगर ये 5 महीने भी हम अपने आप के लिए लगा लें सुधारने के लिए, हम जीवन की बाजी जीत लेंगे। तो मैंने तीसरा मंत्र आपको दे रहा हूं, सुधारने की जब भी कार्रवाई हो, अंगुली करो। किस पर? किस पर? बोलो बोलो, किससे हो? बुरा जो देखन में चलिया, बोलो, बुरा न मिलिया कोई। अच्छा दोहा है, सुना तो बचपन में था और आपको याद 55 में दिला रहा हूं। बुरा जो देखन मैं चलिया, जो चुप है वो भी बोल लो, बुरा जो देखन मैं चलिया और बुरा न मिलिया कोई। अरे जो दिल देखा, बोलो 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 बोलो, आपना तो मुझसे बुरा ना। तो क्या इस दोहे ने बचपन में ही आपके कान में, आपके दिलो दिमाग में जीवन का पाठ नहीं पढ़ा दिया था कि बुरा जब भी देखना हो? दुर्योधन को आप उदयपुर में भेजेंगे क्या? किसको? बोलो, दुर्योधन को अगर आप उदयपुर में भेजेंगे, भैया एक भला आदमी ढूंढ कर लाओ। मैं आपको कैसे बताऊं, सुबह 6 बजे वो निकलेगा और शाम को 6 बजे आएगा, खाली हाथ आएगा। उसे पूरे उदयपुर में एक भी भला आदमी नजर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। अगर आप दुर्योधन को कहां भेजोगे? उदयपुर में भेजना, एक एक कॉलोनी में घूम के आ जा, एक भला आदमी लेकर आ जा, शाम को खाली हाथ आएगा, उसे भला आदमी नहीं मिलेगा। और अगर आपने युधिष्ठिर को भेजा कि एक बुरा आदमी लेकर आ जा, वो पूरे उदयपुर में घूम लेगा पर शाम को खाली हाथ आएगा, क्योंकि इसे कोई बुरा आदमी नहीं मिलेगा। जिसके पास दुर्योधन की आंखें हैं उसे दुनिया में कोई भला नहीं दिखता, और जिसके पास युधिष्ठिर की आंखें हैं उसे दुनिया में कोई बुरा नहीं दिखता। तय आप कर लो कि आपका नजरिया कैसा है। और जब अगर आपने अपने नजरिए को सुधार लिया है ना, मेरे बहन एक बात बताओ, यहां पर एक महिला खड़ी है, लगभग 25 साल की युवती खड़ी है, उसके बगल में भी एक 50 साल की महिला है इधर, और उसके इधर में भी एक 50 साल की महिला है। तो बीच में एक युवती खड़ी है, इधर कौन है? 50 साल की एक महिला, और इधर भी कौन है? 50 साल की महिला। और खास बात क्या है, इधर वाली जो महिला है उसका नाम है सास। बोलो, सांस। ऐसे सांस निकालते हो क्यों बोलते हो? विश्वास के साथ बोलो, सांस नहीं, हमारे जीवन की आस है। अरे साहब, यही हमारे जीवन की सांस है। तो इधर आपकी एक आप खड़ी हैं, यानी युवती खड़ी है, उसके इधर सास है, तो इधर कौन है? 50 साल की मां है। एक बार कमर सीधी करो, दिमाग को संतुलित करो, समझ लो आप ही वहां पर खड़ी है। इधर सास खड़ी है, इधर मां खड़ी है, और बीच में आप खड़ी है। मुझे एक लाइन में जवाब दो, जो बहन इधर खड़ी है उसको बीच वाली महिला में अच्छाइयां नजर आएगी कि कमियां नजर आएगी? बोलो, जो इधर कौन खड़ी है? सास। उसको इस बीच वाली महिला में कमी नजर आएगी कि विशेषताएं? कमियां नजर आएगी। और जो इधर खड़ी है वो, उसको क्या नजर आएगी? मां नजर आए, उसको क्या, मां को क्या नजर आएगी? विशेषताएं नजर आएगी। प्लीज, अगर आपको आपकी सास में कमी नजर आती है तो अपने नजरिए को चेंज कीजिए। अपने आप को बहू बनाने के बजाय बेटी बनाकर देखिए, आपको आपकी सास में भगवान नजर आएगा। और अगर आपको आपकी बहू में कमी नजर आती है, प्लीज अपने मन को ठीक कीजिए और एक बार मां का मन बनाकर देखिए, आपको लगेगा आपकी बेटी से तो 10 गुनी अच्छी आपकी बहू है। मेरे पास एक माता जी आई, बूढ़ी माता जी हैं, बाप जी एड़ी बहू मिली है, एड़ी बहू मिली है, एड़ी बहू मिली है। 5 बार माथो कूटियो। किसको? खुद को माथो कूटियो, बाप जी एड़ी बहू मिली है।
मैं क्यों मां सा जेड़ी मिली है आप रही मारे कहीं काम रही मने मैं कहीं करूं। अरे बाप जी कहीं बताओ एड़ो जमाने एड़ी बहु मिली है मारो बेटो चाय बनाने बेडरूम में ले जावे जने तो बा बेडरूम से बाहर आवे कहीं कहो मारो बेटो कहीं बनाने चाय बनाने भी ने पिलावे पछबा महारानी रूम से बाहर आवे। अब मैं क्यों हूं कहीं बोलूं मैं क्या बाप माता जी और बाकी आप लोग जमाई अरे बाप जी मारो जमाई तो घणो ही चोखो है कहीं है मारो जमाई तो घणो ही अच्छो है। अरे मारी बेटी से कहीं काम नहीं करावे नाश्तो भी बनाने खिलावे। बहू अगर आराम करे तो चुभता है और बेटी को अगर आराम मिले तो मन प्रफुल्लित होता है। जिस दिन आप अपने मन को बदल लेंगे आप में तय मानकर चलिए आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। जिस दिन आप अपनी मनोदशा को बदल ले दें बहू को आराम करते हुए देखकर जिस दिन आपके मन में प्रफुल्लता आ जाए आपके मन में आनंद भर जाए खुशियां आ जाए बहुत बेटा नहीं बेटा तू 2 घंटा आराम कर ले बेटा सो जा 2 घंटा आराम से सो जा। पता है बहू के पीहर में 10 दिन के लिए भाई आने वाला है बेंगलोर से। बहू क्या चाहेगी आपका मन क्या चाहेगा कहां जाएं पीहर जाएं। अच्छा फिर क्या होता है घर में जो मम्मी जी होती है ना उसको भी खुशबू तो आ जाती है अब इसके पीहर में क्या आने वाला है भाई आने वाला है। अब वो कोई ना कोई क्या ढूंढती है बोलो ना बहाना। तो सास क्या ढूंढती है बहाना ढूंढती है। अब बताओ किस चीज का बहाना पीहर भेजने का कि रोकने का रोकने का बहाना ठीक है ना बिल्कुल इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं ठीक है ना रोकने का बहाना ढूंढती है। और संयोग से उसी दौरान ननंद आ गई यानी सासू मां की बेटी आ गई 10 दिन के लिए। अब सासू मां अपनी बहू से क्या कहेगी बेटा वो कहेगी मम्मी मैं 10 दिन पीहर जाके आ जाऊं बेटा 2 दिन में आ जाना बेटा अपनी तेरी ननंद आ गई है दीदी आ गई बेटा उसका घर कौन संभालेगा बेटा मैं कौन। प्लीज दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए क्या कीजिए दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए। ये बहाना मत ढूंढिए कि बहू को कैसे रोका जाए दिल को बड़ा करके चला के कह दो बेटा मुझे नहीं पता मैंने तो सुना है परसों तू बात कर रही थी तेरा भाई आ रहा है पीहर 2 दिन पहले चली जाना भैया के लिए अच्छी तैयारी कर देना और आराम से 10 दिन पीहर रहना। कैसे आपको बताऊं आप भी शांति से जी लेंगे वो गई माथा फोड़ी खत्म तो शांति से जी लेंगे। और जब वो पीहर से आए ना फिर आपको नया आदर्श दे रहा हूं यूं नहीं कि पलंग पर बैठे रहे बाहर आ भी गई बहू आपको टैक्सी की आवाज से पता भी लग गया कि बहू आ गई है और आप बड़े आराम से पलंग पर बैठे हैं। नहीं 2 कदम आगे बढ़िए सम्मान करने की आदत डालिए दरवाजे पर जाओ आओ बेटा मैं तुम्हारी इंतजारी कर रही थी ओ हो आओ बेटा आओ और ये कहते उसका ठेला भी ले लीजिए जो ठेला पीहर से लाइए ना वो भी ले लीजिए। दिल को बड़ा करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा दिल को बड़ा करना पड़ेगा। अगर हम घर के सब लोग एक दूसरे के प्रति ऐसे दिल को बड़ा करके रखते हैं ना तो आदमी का घर स्वर्ग बनता है। मैंने तीसरा मंत्र दिया जब भी सुधारने की कार्रवाई करो तो किससे करो बोलो स्वयं से। पक्की बात आज हम सुधारेंगे तो सही पर दूसरों को नहीं खुद को सुधारेंगे। मैं आपको कैसे बताऊं दूसरों को सुधारने में 40 साल लग गए पर वे न सुधरे आप 4 मिनट में ये काम पूरा कर लेंगे। जब आप ये तय करेंगे कि मुझे खुद को सुधारना है किसको सुधारना है खुद को सुधारना है तो तय मानकर चलो इतना सोचने मात्र से आप अपना कदम आगे बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। अगर आप जीवन का चौथा मंत्र लेना चाहते हैं 7 बातें कह रहा हूं 3 बीत गई चौथी बात में प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम चौथा मंत्र लेना चाहते हैं तो मन में यह संकल्पबद्ध कर लो आप बहुत सुखी हो जाएंगे आपकी जिंदगी बहुत आनंद से भर जाएगी आपका जीवन का हर पल खुशी और मिठास से भर जाए। आपको लगेगा बस मुझे स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को ही स्वर्ग और जन्नत बना लिया है। और खुद से जोड़ने के लिए चौथा मंत्र अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए जब जब क्रोध का माहौल बने तो अपने आप को शांत कर लीजिए ठीक है। क्षमा प्रेम धैर्य और शांति शब्द बोल लीजिए क्षमा प्रेम धैर्य और शांति ये इंसान के वे सद्गुण हैं जो उसकी जिंदगी को स्वर्ग बनाते हैं। फिर से बोल लो क्षमा प्रेम धैर्य और शांति ये हमारे भीतर में जगने वाले वे सद्गुण हैं जो हमारी जिंदगी को हमारे घर को हमारे परिवार को हमारे मन को रोशन भी करते हैं और जीवन के हर पल को खुशियों से भर देते हैं। जब जब क्रोध का वातावरण बने तब तब अपने भीतर शांति का एहसास कर लीजिए। समझो यहां से फतेह सागर झील कितनी दूर है आधा 1 किलोमीटर होगी।
आप जैसे ही बाहर जाएंगे, एक आदमी आपको मिलेगा, मोटा सा लकड़ा उसके हाथ में। क्या है? मोटा सा लकड़ा उसके हाथ में है और लकड़ा जल रहा है। वो गुस्से में तमतमाया हुआ है और चिल्लाते हुए जा रहा है, मैं जा रहा हूं फतेह सागर झील में आग लगा दूंगा। क्या है उसके हाथ में? मोटा सा, लो बुद्धि लगाओ, ये सब हमारा अपना ही स्वरूप है। उसके हाथ में क्या है? मोटा सा लकड़ा है, जलता हुआ मोटा सा लकड़ा है, और वो लकड़ा लेकर जा रहा है और चिल्लाता हुआ जा रहा है, मैं जाऊंगा और फतेह सागर झील में आग लगा दूंगा। एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए और मनन करके बताइए कि क्या वो आदमी अपने काम में सफल हो पाएगा? यस नो, यस नो, यस नो। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो फतेह सागर झील में जलती हुई लकड़ी डालेगा, झील में आग लगी ही लगेगी। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? लकड़ा बुझ जाएगा। सीधी सादी बात है, जो व्यक्ति अपने मन को शांत सरोवर बना लेता है, उसका मन उसी तरह फतेह सागर झील की तरह हो जाता है, जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति आता है, जलती हुई लकड़ी डालता है, पर उसकी लकड़ी बुझती है, झील में कभी आग नहीं लगती है। समझो, यहां पर दो बाल्टियां हैं, एक बाल्टी में दूध भरा हुआ है, एक बाल्टी में डीजल भरा हुआ है। बाल्टी समझ गए ना? एक में क्या भरा हुआ है? दूध भरा हुआ है, और एक में डीजल भरा हुआ है। इतने में गुस्से में एक आदमी आया और उसने आके जलता हुआ अंगारा फेंका। उसके सामने दो विकल्प है। किसके सामने? अंगारे के सामने। पहला विकल्प क्या है? डीजल। दूसरा विकल्प क्या है? दूध। एक बार सोचकर बोलना और अपने आप को आत्म प्रेरित करते हुए बोलना कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहिए, दूध बनना चाहिए या डीजल बनना चाहिए। अगर सामने वाला अंगारा बनकर आया, मेरे पास पहला विकल्प है, मैं डीजल बन जाऊं, अब क्या होगा? वो फेंकेगा अंगारा, आके गिरा, डीजल में आके गिरा और बुझ गया। नहीं तो लगाओ ना आग, दिन भर लगाते रहते हो आप तो। प्रैक्टिस है आप लोगों की। तो जैसे ही वो अंगारा आएगा और आकर के डीजल में गिरेगा और गिरते के साथ आग लग जाएगी। प्लीज, दुनिया में तो लोग बैठे हैं आप पर अंगारे फेंकने वाले, तय आप करो, आपको डीजल बनना है या दूध बनना है। दुनिया तो अंगारे फेंकने के लिए बैठी है, तय मानकर चलो। कभी सास अंगारे फेंकेगी तो कभी बहू अंगारे फेंकेगी, कभी बाप अंगारा फेंकेगा, कभी बेटा, कभी पड़ोसी भी फेंकेंगे, कभी समाज के लोग भी फेंकेंगे, कभी व्यापारी लोग भी फेंकेंगे, अरे और तो और कभी तुम्हारे अपने पैदा किए हुए बच्चे तुझ पर अंगारे फेंकेंगे। तय आपको करना है, आप इन अंगारों को अपने आप पर डीजल बनकर झेलते हैं या? अरे इसको भी छोड़ो ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ। एक बाल्टी में पानी भरा है और एक में पेट्रोल भरा है। क्या है? एक में पानी भरा और एक में पेट्रोल भरा है, और इतने में एक आदमी जलती हुई लकड़ी लाएगा और ला करके मुझ पर फेंकेगा, और वो लकड़ी जाकर अगर पेट्रोल में गिरी तो क्या होगा? भभक जाएगा। और पानी में गिरी तो? दूसरे के क्रोध को शांत करने का, अपने मन की शांति का मालिक बनने का, दूसरे के क्रोध से अपने आप को अप्रभावित करने का अगर सबसे पहला कोई तरीका होता है तो ये एकमात्र तरीका होता है, क्रोध के वातावरण में आप अपने आप को शांत कर लीजिए। 4 शब्द दोबारा ध्यान में ले लो। नंबर 1 क्षमा, बोलिए, जोर से बोलिए, क्षमा। नंबर 2 प्रेम, नंबर 3 धैर्य, और नंबर 4 शांति। इन 4 को अपने जीवन का मित्र बनाकर रखिए। अगर ये 4 आपके दोस्त हैं तो दुनिया में कोई भी बड़ा दुश्मन, चाहे वो जलता हुआ अंगारा हो, जलती हुई तीली हो, जलती हुई लकड़ी हो, ये कोई भी दुश्मन आपकी जिंदगी में आग नहीं लगा पाएंगे। 4 शब्द फिर से दोहरा दूं, क्षमा, प्रेम, धैर्य, शांति। क्षमा, थोड़ी मुद्रा भी बनाकर बोल लो, क्षमा। थोड़ी मुद्रा भी बनाकर बोल लो, क्षमा, प्रेम, धैर्य और शांति। ये 4 अगर शब्द आपके जिंदगी में जुड़े हुए हैं, यानी आप 4 हीरे की अंगूठियां पहनकर बैठे हुए हैं। क्या है? 4 हीरे की अंगूठियां आपने पहन ली हैं और आप दुनिया के सबसे सुंदर जीवन के मालिक बन गए हैं। अगर ये 4 शब्द आपके जीवन में हैं तो क्रोध के वातावरण में भी क्या करो? समझो सामने वाला चिल्ला रहा है, होल्ला कर रहा है, ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी समझो कोई व्यक्ति यहां आएगा
और आते ही मुझ पर चिल्लाएगा, महाराज मैं कुछ नहीं है, महाराज आप कुछ नहीं हो, महाराज आप कुछ नहीं हो, ये वो अंट संट बंट सब बोलेगा। मेरे पास दो विकल्प, क्या क्या कर सकता हूं बोलिए? हाँ सोचो सोचो सोचो, क्या क्या विकल्प है मेरे पास? नंबर एक, वो आया चिल्लाता हुआ तो मैं कौन सा कमजोर हूं, समझता क्या, पकड़ा झींटा, समझता क्या अपने आप को है, महाराज वो है तू कोई लाड़ साहब है, और पकड़ के झींटिए उसको पकड़ लिया। और नंबर दो, वो चिल्लाता हुआ आया, मैंने प्रेम और शांति, धैर्य और क्षमा के साथ उसका सामना किया और कहा ओहो पधारो भाई पधारो, आपका स्वागत है, कोई बात नहीं है, मैं तो हूं जैसा हूं पर आप बहुत अच्छे, मैं तो हूं जैसा हूं पर आप बहुत अच्छे, ओहो विराजो विराजो। और मैं वीरेंद्र बाबू से कहूंगा, वीरेंद्र बाबू जरा उनको लाइए तो सत्सम्मान बैठाइए, और उनको सम्मान पूर्वक बैठाऊंगा। एक बात बताओ, ये मैंने दो काम किए, पहला काम किया है उसके जींटियों को पकड़कर क्या करूं, दो क्या मारूं, जूते मारूं। और नंबर दो, मैं प्रेम शांति धैर्य और क्षमा को अपने भीतर जीते हुए उसको सम्मानपूर्वक बैठा दूं। मुझे इतना सा बताइए, इन दोनों कार्यों में आपके दिलो दिमाग में मेरी इमेज किस में गिरेगी और किस में उठेगी? पहले वाले में कि दूसरे वाले में? पहले वाले में आपके मन में क्या आएगा? सोचो क्या आएगा आपके मन में? मैंने आप बात समझ गए? पहला मैंने क्या किया, उसका जींटिया पकड़ा और क्या दो जूत लगा दिए। और दूसरा मैंने उससे कहा ओह पधारो भैया, बैठो भैया बैठो, कोई बात नहीं, हम तो है जैसे हैं पर मैं जानता हूं आपका बहुत अच्छे हैं, हमें गौरव है, आप हमारे समाज के हीरे हैं हीरे, ओहो हो बैठो 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 बैठो, और उसको सम्मान पूर्वक बैठा दिया। तय मानकर चलिए, जब क्रोध का जवाब आप क्रोध से देते हैं तो आपकी इमेज डाउन होती है, और जब क्रोध का जवाब आप बोध से देते हैं, किससे? बोलो बोलो, मुंह बोलो, मुझसे शब्द बोलो, क्या शब्द? बोध। बोध यानी विवेक, विवेक यानी प्रज्ञा, अपने भीतर की शांति धैर्य क्षमा और प्रेम को अपने भीतर में जीवित रखते हुए अगर आप क्रोध का जवाब देते हैं, आप जीवन की बाजी जीत जाएंगे। आप कहेंगे अरे देखो महाराज नहीं, भगवान है भगवान, वो आदमी कैसा कैसा बोल रहा था और गुरुदेव ने कैसे कैसे उसको मीठा जवाब दे दिया। ऐसा करके मैं मन की शांति का मालिक भी बनूंगा और लोगों के दिलों में अपनी इज्जत बढ़ाने में सफल भी हो जाऊंगा। अगर मैंने क्रोध और कषाय और कलह का जवाब किससे दिया? प्रेम और शांति से दिया। किससे दिया? प्रेम और शांति से दिया। अगर मैंने ये इतना सा कर लिया इस माहौल में, समझो आप घर में हैं, अब भाई देखो क्रोध कषाय का वातावरण तो बनता रहता है, कोई ये ना समझे कि मैं 100% परफेक्ट हूं, मैं दूध का धुला हुआ हूं, सामने वाला ऐसा है, मुझे तो गुस्सा नहीं आता, सब उससे ही आता है। ठीक है, वो 70% है, आप 30% है, वो 30% है, आप 70% है, पर चूके दोनों से होती है, गलतियां दोनों से होती है। इसीलिए तो हमने पुराना गीत सुना हो ना, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, मधुवन फिर भी खिलते हैं, फूल तो फिर भी खिला करते हैं। विपरीत वातावरण में भी जो व्यक्ति धैर्य और शांति को बरकरार रख लेता है, कमर सीधी करके बोल लो, विपरीत वातावरण में भी जो व्यक्ति धैर्य और शांति को बरकरार रख लेता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, जीवन की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। समझ गए ना? समझ में आ गई? जो किसमें? तकलीफ में भी। अरे अभी आप जहां गए वहां आपको सम्मान मिला, उसने निमंत्रण दिया, आप गए और सामने ओहो पधारो भाई पधारो, बहुत खुशी, पधारो साहब पधारो, बहुत 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 आपका मान सम्मान, आओ भगत की माला पहनाया, शॉल पहनाया, साफा पहनाया, और आप बड़े फूले ना समारे। प्रशंसा में कभी पिघलना मत और आलोचना में कभी उबलना मत, क्योंकि दोनों ही काम हमारा नुकसान करते हैं। प्रशंसा में कभी पिघलना मत और आलोचना में कभी उबलना मत, ये दोनों काम ही हमारा क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। विपरीत वातावरण बनने पर भी हमने स्वागत हुआ, कोई बात नहीं, मुस्कुरा दिए, पर जहां पर हमारा कुछ भी नहीं हुआ और हमारे लिए दो कड़वे शब्द कह दिए, तभी हम ओह ठीक है ठीक है, जो आदमी जैसा होता है वो दूसरों को वैसा ही देता है, और हम प्रसन्न मन से, आनंदित मन से, प्रेम से आ गए। मैंने एक बार प्रयोग कराया था, चलो आज दोबारा कराता हूं। हाथ लो यूं, यूं करो, हाथ अंजलि बनाओ, हाथ की सभी लोग बना लो, हाथ की अंजलि बना लो। चलो एक प्रयोग करते हैं जिससे आप पूरे जीवन का सार समझ जाएंगे कि हमें दूसरों के साथ अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ले लो दोबारा हाथ यूं, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप सभी के हाथ में
100 ग्राम गुलाब जल डाल रहा हूं। एहसास करो, मैं डाल रहा हूं गुलाब जल सबके हाथों में। शीशियां खाली हो गई, सबके हाथों में गुलाब जल आ गया। महक भी आ गई। कुछ मत करो ना, अब उस गुलाब जल को आसमान में उछालो। या एक बार एहसास करो तो आप पर क्या बरस रहा है वापस। नहीं, पक्की बात, पक्की बात। ऐसे फुहारे बन के आया ना। अब दोबारा हाथ करो। अब मैं आपकी मुट्ठी में 100 ग्राम मिट्टी डाल रहा हूं, धूड़। हाँ, करना है, करना है। ये काम तो हम रोज करते हैं, जॉब में करा रहा हूं। डाल रहा हूं, हाथ करो। 100 ग्राम धूल समर्पयामी स्वाहा। और आपके सबके हाथ में क्या आ गई? 100 ग्राम धूल आ गई। वही काम करो ना जो गुलाब जल के साथ किया था। या अरे वाह, क्या वापस गुलाब जल ही आया है? नहीं, क्या आया? नहीं, गुलाब जल आया कि धूल आई? क्या हम इस घटना से जीवन का विज्ञान समझ चुके हैं या और प्रवचन देने की जरूरत है? क्या इस एक लाइन ने पूरे जीवन भर का ज्ञान हमको नहीं दे दिया? जिंदगी में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, जीवन में हमें वो मिलता है जो हम करते हैं। अगर हमने दूसरों पर गुलाब जल उछाला है तो हम पर भी गुलाब जल बरस कर आएगा, और हमने दूसरों की धूल उड़ाई है तो हमारी भी धूल ही उड़ेगी। तय आपको करना है। आपने दूसरों की जिंदगी में, उसका नाम बहू भी हो सकता है, उसका नाम सास भी हो सकता है, उसका नाम परिवार और पड़ोसी भी हो सकता है, उसका नाम मित्र भी हो सकता है, उसका नाम व्यापारी भी हो सकता है, उसका नाम समाज का ट्रस्टी भी हो सकता है, उसका नाम आप जहां जहां रहते हैं उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हो सकते हैं। पर यह मंत्र तो सब पर लागू होगा ना कि अगर आपने गुलाब जल उछाला है तो वापस गुलाब जल की फुहारें आएगी, और आपने अगर धूल उछाली है तो वापस जिंदगी में। तो मंत्र जीवन का जोड़ लो। जब जब क्रोध का वातावरण आएगा, कषाय का वातावरण आएगा, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, शांत। वो चंद्रप्रभ जी बाप जी एक लाइन कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को अपने घर में एक दिव्य वचन लिखकर टांग लेना चाहिए। और एक जगह नहीं, बाथरूम के बाहर भी, बेडरूम के अंदर भी, बेडरूम के बाहर भी, किचन में भी, किचन के बाहर भी, जहां बैठकर आप खाना खाते हैं वहां भी, मुख्य द्वार पर भी। और एक लाइन की 10 फोटो कॉपी करा लो और उसको काट काट के फेविकॉल से चिपका दो। और लाइन इतनी सी है, हे जीव बोलो तो, हे जीव बोलो तो, हे जीव अब तो शांत रहे। कब तक? हजार हजार सामायिक के कर ली जीव, अब तो शांत रहे। कब तक? हजार हजार जिंदगी में बार मंदिर जाके आ गया, पर जीव अभी भी तेरा मन अशांत और गुस्से में, अब तो शांत रहे। 50 साल हो गए पत्नी के साथ जीते हुए, तब भी झगड़ा जारी है। हे जीव अब तो मतलब तूने जिंदगी के 70 साल जी लिए, 65 साल जी लिए, 55 साल जी लिए, 45 साल जी लिए, जी अब तो बोलो बोलो शांत रहे। आप लिख लेना, ये जरूर लिख लेना। और जब भी किसी को गुस्सा आए पहले उसको पढ़ो, हे जी अब तो शांत हो जा। कब तक? एक अनपढ़ आदमी गुस्सा करता है, एक बच्चा गुस्सा करता है, एक कम समझदार आदमी गुस्सा करता है, बात जमती है। कोई सीए वाला है वो भी गुस्सा करता है, कोई एमबीबीएस वाला है वो भी गुस्सा करता है, कोई एमबीए वाला है वो भी गुस्सा करता है, कोई इंजीनियर है वो भी गुस्सा करता है। तो सब पढ़े लिखे एक माजने के। कोई गरीब है वो भी गुस्सा करता है, कोई अमीर है वो भी गुस्सा करता है, कोई बाप है वो भी गुस्सा करता है, कोई बेटा है वो भी गुस्सा करता है, कोई सास है वो भी गुस्सा कर रही है, और कोई बहू है वो भी गुस्सा कर रही है, कोई गुरु है तो वो भी गुस्सा कर रहा है, और कोई चेला है तो वो भी गुस्सा कर रहा है। सोच सोच कर सोचो जीव, कब तक? कब तक? कब तक? खुद को मोटिवेट करते हुए पूछो, कब तक यूं तू गुस्सा करता रहेगा? कब तक तेरा मन भटकता रहेगा? कब तक यूं छोटे छोटे निमित्तों को पाकर तेरे भीतर आग लगाता रहेगा? अरे मेरे भाई, दिया सलाई को जलने में तो फिर भी वक्त लगता है, हमारे भीतर तो ऐसा दिया सलाइयां जल रही है। एक छोटा सा शब्द, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा शब्द क्यों ना बोल दें, बस। अभी जो व्यक्ति कह रहा ना, ओ बाप जी आप बहुत चोखा है, गुरु महाराज आप बहुत अच्छे हैं, मैं एक टेढ़ा शब्द बोल दूं फिर क्या होगा? दो कौड़ी के हैं, अक्ल नाम की चीज नहीं है, सारी बातें मुड़ जाएगी। हम उसकी प्रशंसा नहीं करते जो प्रशंसा लायक होता है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं जो हमारी प्रशंसा करता है। समझ गए?
हम उसकी प्रशंसा नहीं करते जो प्रशंसा के लायक होता है, हम उसकी प्रशंसा किया करते हैं जो, बोलो बोलो, हमारी प्रशंसा हमें चाहता है। आपको पता है जिसको हम चाहते हैं उसकी हमेशा हमें विशेषताएं नजर आती है, और जिसको नहीं चाहते हैं उसकी कमियां नजर आती है। सीधी सादी बात है। जब तक आप उसे चाह रहे थे तब तक आप भगवान भगवान कह रहे थे, और जिस दिन से झगड़ा होना शुरू हुआ, वकील के पास गए, अब आप उस आदमी के लिए क्या क्या कमियां निकाल रहे हैं अपने पति के लिए, ये ऐसे है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। पर हमारी आदत है जब जब हम कमियां निकालते हैं, जब जब हमारा किसी के प्रति विरोध होता है, तब तब उसमें हजार कमियां देखने लग जाते हैं, और जब जब विशेषताएं देखते हैं तब तो हमें लगता है ये आदमी हीरा है। हम किसकी विशेषताएं देखते हैं? बोलो, उसकी नहीं जो विशेषता के लायक होता है। हम उसकी विशेषताएं देखते हैं जो हमारा, जो हमें चाहता है, हम जिसे चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, हम उससे अच्छे लगता है, हम हमेशा उसके लिए पॉजिटिव बोलते हैं। मन को तैयार करो, जब जब नेगेटिव वातावरण बन जाए तब तब भी अपने मन को पॉजिटिव बनाओ, और क्रोध और कषाय की वेला में भी अपने मन को शांत करने की आदत डालो। आज का अंतिम मंत्र कहकर आप लोगों को विदा करूंगा। बहुत सहज में मैंने जीवन की, धर्म की अच्छी बातें आपसे अनुरोध की, और जीवन का अंतिम मंत्र आपसे कहूंगा, जीवन में अपने आप के लिए जोड़ लीजिए, और वो है आधा गिलास भरा हुआ देखो और हर हाल में मस्त रहो। क्या मंत्र है? आधा गिलास भरा हुआ देखो और हर हाल में मस्त रहो। लोग रहेंगे बस्ती में और हम रहेंगे मस्ती में। ये तो लिख ही लेना, लोग रहेंगे बस्ती में और हम रहेंगे मस्ती में। हर नेगेटिव वातावरण, हर प्रतिकूल वातावरण, हर प्रतिकूल शब्द, हर प्रतिकूल परिस्थिति, इन सब के आ जाने के बाद भी अपने मन की शांति और धैर्य को जो व्यक्ति बरकरार रखेगा, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत जाएगा। एक बड़ी प्यारी सी घटना आपको कहता हूं। कहते हैं एक व्यक्ति की धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया, थोड़ा टूट गया वो अंदर से। इस तरह छोटी उम्र में पत्नी चली गई, और केवल 13 साल की उसकी बच्ची थी। एक बच्ची को इस तरह छोड़कर मां चली गई तो तय है कि आदमी थोड़ा अंदर से हिल जाएगा। पर थोड़ा सा इसलिए संभल गया क्योंकि 13 साल की बच्ची ने न केवल घर संभाल लिया, अभी तो अपने पिता को भी संभाल लिया। वो समझ गई कि मां चली गई है, पिताजी टूटते जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो हमारा घर बिखर जाएगा। हम दो जीव घर में हैं और पिताजी चले गए तो मेरी जिंदगी क्या होगी। उसने पूरे घर को संभाल लिया, स्कूल भी जाती पर घर का खाना भी बना लेती, समय पर नाश्ता पापा के लिए बना देती। माँ ने सब अपनी बच्ची को पहले से ट्रेंड किया हुआ था। हर माँ को अपनी बच्ची को ट्रेंड करके रखना चाहिए, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। आपकी 22 साल की बच्ची भी अगर ये कहती है, पूछते हैं खाना बनाना आता है अभी तो सिखाएंगे। अब बताओ क्या सिखाएंगे उसको? 22 साल की होगी, उसको पोहा बनाना नहीं आता है, खमण बनाना नहीं आता है, रोटी सब्जी बनानी नहीं आती है, वो क्या कर पाएगी जिंदगी में? जो बताओ तो सही। हर मां को अपनी बेटी के साथ सास की भूमिका अदा करनी चाहिए। कान खोल के सुन लीजिए, हर मां को किसके साथ? अपनी बेटी के साथ सास की भूमिका अदा करनी चाहिए, ताकि बेटी को परफेक्ट तैयार कर सके। और हर सास को अपनी बहू के साथ मां की भूमिका अदा करनी चाहिए, ताकि बहू को पूरा भरपूर लाड और प्यार दिया जा सके। बेटी को परफेक्ट तैयार करो सास बनकर, और बहू को खूब लाड दो, क्या बनकर? मां बनकर। मां चली गई, बच्ची ने घर को संभाल लिया, समय पे पिताजी के धुले हुए कपड़े बाथरूम में रख देती, गर्म पानी रख देती, तौलिया साबुन तेल सब बराबर व्यवस्थित। धीरे धीरे वो आदमी अपने पत्नी के गम को भूल गया, क्योंकि बेटी ने उसे और उसके घर को संभाल लिया। पर कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो एक रास्ते से नहीं आती है, चारों ओर से आ जाती है। एक दिन उस बच्ची की भी तबीयत बिगड़ गई, 3 दिन तक बुखार चला, चौथे दिन तबीयत ज्यादा बिगड़ी और वो भी दुनिया से चली गई। अब तो आदमी ऐसा टूट गया, ऐसा टूट गया, ऐसा टूट गया, वो खाना पीना बंद हो गया, मिलना जुलना बंद हो गया, मोबाइल का भी स्विच ऑफ करके रख देता, किसी से बात करना भी उसे अच्छा नहीं लगता, हर समय गमगीन, रोता ही रोता, रोता ही रोता। खाना खाए तो बेटी की याद आए, सुबह जगे तो बेटी की याद आए, बाथरूम में जाए तो बेटी की याद आए, अरे और तो और चाय की प्याली उठाए तो भी बेटी की याद आए, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं बेटी ने संभाल रखी थी। इतना गमगीन हो गया वो, इतना हताश निराश हो गया, इतना तनाव में आ गया, इतना अवसाद में आ गया, इतना घुटन में आ गया, इतना टूट गया जिसकी हद नहीं। एक दिन रात को वो सोया था,
लगभग 1-1:30 थे। ये तो मैं दावा नहीं कर सकता कि वो नींद में था, सपने में था कि जगह जगह था। शायद आधा नींद में था और आधा जगा हुआ था। झेरी आ रही थी उसे। अचानक उसने कुछ देखा कि वो देवलोक में चला गया है। क्या देखा? वो देवलोक में चला गया है। न केवल देवलोक में चला गया, उसने देखा वहां पर छोटी छोटी परियों की एक शोभा यात्रा चल रही है। नन्ही नन्ही परियां शोभा यात्रा में चल रही है। सबके मुकुट बंधे हुए हैं। सांझ का समय है और सारी परियां भगवान के मंदिर में जा रही है और बड़ी सुनहरी सुनहरी सी उछल कूद करती हुई, चहकती महकती हुई परियां चल रही है। इतना ही नहीं, उसने ये भी देखा कि सब के सब परियों के हाथ में जलता हुआ एक दीपक है। सब भगवान के मंदिर जा रही है और भगवान को दीपक चढ़ाने जा रही है। सबके हाथ में दीपक जल रहा है। वो भीड़ को देख रहा था, परियों की भीड़ को, कि तभी उसने देखा कि एक छोटी सी परी है जिसका दीपक बुझा हुआ है। तो उसके मन में आया, यार सबके दिए जल रहे हैं, इस एक परी का दिया क्यों नहीं जल रहा है? तो वो रुकता है और उस परी के पास जाता है और जाकर पूछता है, परी तुम्हारा दिया यहां नहीं जलता? वो जैसे ही परी उस आदमी को देखती है, आदमी उस परी को देखता है, देखती वो चौंक जाता है और कहता है, तुम कौन? वो कहता है, मैं आपकी बेटी। वो क्या कहती है? मैं आपकी बेटी। कि तू यहां आ गई? हाँ पापा, मेरा आयुष्य पूरा हो गया, मैं मर करके स्वर्ग में आई हूं और मुझे भी यहां पर परी बना दिया गया है। इन परियों के साथ मैं भी परी बन गई हूं। कहा, बेटा वो तो ठीक है, पर एक बात बता, ये सबके दिए जल रहे हैं, तेरा दिया यहां नहीं जलाया जाता? उसने कहा, पापा ऐसी बात नहीं है मेरे प्यारे पापा, जैसे सबका दिया यहां जल रहा है वैसे रोज मेरा भी दिया यहां जलाया जाता है। तो कहा, बेटा फिर सबके दिए जल रहे हैं, तेरा दिया बुझा हुआ क्यों है? कहा, पापा कैसे बताऊं आपको मेरे प्यारे पापा, दिया तो रोज मेरा भी जलाया जाता है, पर आप मेरी याद में नीचे आंसू बहाते रहते हैं। वो आंसू इस दिए पे आके गिरते रहते हैं और मेरा दिया रोज बुझ जाता है। पापा ने कहा, बेटा तेरी बहुत याद आती है, बेटा तेरी बहुत याद आती है, जिंदगी खाली खाली हो गई। अरे तेरी माँ गई तो तूने जिंदगी संभाली, तू चली गई तो मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली खाली हो गई। ऐसा लगता है मैं अनाथ हो गया, बेटा रो नहीं तो क्या करूं। कहा, मेरे प्यारे पापा, अगर आप चाहते हैं कि मेरा दिया यहां पर जलता रहे तो केवल एक काम कीजिए कि आप मेरी याद में रोना बंद कीजिए और जब जब मेरी याद आए ना तो कोई सत्कर्म कीजिएगा और मेरी तस्वीर के सामने जाकर मेरा फोटो देखकर मुस्कुरा लीजिएगा और बाहर जाकर मेरे नाम से कोई सत्कर्म कर लीजिएगा ताकि मेरा दिया जलता रहे। पिता ने कहा, मतलब तेरा दिया रोज मैं बुझा रहा हूं? हाँ पापा, आपके कारण बुझता है। आप मेरी याद में मुस्कुराना शुरू करो तो दिया मेरा जलना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे ही वो आदमी अपनी बिटिया को देखकर मुस्कुराता है और मुस्कुराने के साथ ही उसका बुझा हुआ दिया जल जाता है। परी पापा को बाय करती है, प्रणाम करती है और पिता समझ जाता है कि जिंदगी में अगर कोई चला गया है तो उसकी याद में रोना बंद करो, अगर कर सकते हो तो उसकी याद में सत्कर्म करना शुरू करो ताकि उसका दिया वहां पर हमेशा क्या करे, जलता रहे। जिंदगी में दो ही काम होते हैं, कुछ अन्न चाहे होते हैं, कुछ मन चाहे होते हैं। शब्द को बोल लो, क्या काम होते हैं जिंदगी में? दो ही काम होते हैं, कुछ अन्न चाहे होते हैं, कुछ मन चाहे होते हैं। जो व्यक्ति अन्न चाहे काम होने पर भी मन चाहे का आनंद ले लेता है वो व्यक्ति जीवन में सदा सुखी रहता है। मुंह से बोल लो, अन्न चाहे काम होने पर भी उसको क्या मान लेता है? देखो, जो चाहा सो मिला तो हमारी किस्मत है। बोल लो, जो चाहा वो मिला तो ये क्या है? हमारी किस्मत है। जो चाहा वो नहीं मिला तो हमारी बदकिस्मत है। जो चाहा वो मिला ये हमारी किस्मत है, जो चाहा वो नहीं मिला हमारी बदकिस्मत है, पर जो मिला हमने उसी को चाह लिया ये हमारी खुशकिस्मत है। किस्मत तो हमारे हाथ में नहीं है, पर हर किस्मत में खुश किस्मत रहना ये तो हमारे हाथ में है। और जो व्यक्ति इन मंत्रों को जीवन में जी लेता है ये मंत्र उसके लिए वरदान बन जाते हैं, लाख लाख खुशियों को उसकी जिंदगी में देने वाले बन जाते हैं। एक बात याद रखना, हमारे सुखी जीवन का आधार, हमारे सफल जीवन का आधार, हमारे मधुर जीवन का आधार, हमारे प्रेम में जीवन का आधार, हमारे मुस्कान में जीवन का आधार कोई और नहीं, हम
खुद हैं। तय हम करेंगे मुझे अपना जीवन कैसे जीना है। और मैं समझता हूं आज आप ये मंत्र समझ भी चुके हैं जिंदगी के लिए। तो ये जो मैंने सुखी जीवन जीने के आप लोगों को सहज में मंत्र दिए हैं हमने आज, आप इन मंत्रों को अपने जीवन में जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। शायद ये मंत्र आपके लिए वरदान बन जाएंगे। जीवन को लाख लाख खुशियों से आप अपने जीवन को जी सकें, ये मंत्र आपके लिए वो काम करेंगे। आपके लिए मंगल प्रेम।